ये देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, ये हिंदुस्तान अखंड भारत की नींव होनी चाहिए। और उस समय जब एक सैनिक को दूसरे सैनिक का खत मिलता था तो वो किस तरह से उस माँ के भावों को कहता है। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय एक शहीद होने से पहले एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है कि अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र दूध न मेरा लजाना, पुत्र दूध न मेरा लजाना, एक इंच इंच कट जाना लेकिन एक इंच भी पीछे मत हटना। एक माँ जब इस तरह की बातों को कहती थी तो वो युवा वीर जवान शहीद होने को तैयार रहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर आतंकवाद को पनाह नहीं होने देता था। वो जब युद्ध में शहीद होने को तैयार होता है, जब उसको पहली गोली लगती है तो माँ के उन शब्दों को याद करता है और माँ से कहता है कि माँ आज तेरा पुत्र इस युद्ध में घायल है, आज तेरा वीर पुत्र इस युद्ध में घायल है, लेकिन दुश्मन की आंखें भी फटी है। इस पुत्र को देख के माँ मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटा, आज मैं इंच इंच में कटा। माँ मैं जाने से पहले इतना तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए आज अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी का कल होगा और वो हमें आज याद रखें, क्योंकि उनके आज के लिए हमने अपना आने वाला कल और उनके आने वाले कल के लिए हमने अपना आज गवा दिया। वो माँ को उन बातों को कहते हुए जब बलिदान हो जाता है तो उस युवा को अपने बूढ़े पिता की भी याद आती है, उस बूढ़े पिता के साथ साथ उसकी बचपन की कहानियां याद आती है, उसको अपने भाई से लेके बहन तक की पढ़ाई की याद आती है। और जब वो देश का योद्धा अंतिम क्षणों तक रहता है, वो शहीद होने को तत्पर रहता है दोस्तों, उस समय वो अपने माँ को तो नमन करता है लेकिन अपने पिता से भी कहता है कि पिता जो कर्तव्य मेरा था, हो सकता है वो कर्तव्य मैं पूरा नहीं निभा पाया, लेकिन फिर भी मातृभूमि के लिए मैं बलिदान होना चाहता हूँ। अगर गलती से भी कोई गलती से कष्ट मैंने दिया हो, उस ऋण को मैं उऋण नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में पुत्र के रूप में फिर से आपके घर में आऊँगा। अपनी दाई ताकत अपने भाई से कहता है कि भाई तू पढ़ना, तू चिंता मत करना, तू अपनी बहन की रक्षा करना, उसकी पढ़ाई की रक्षा करना, उसके आने वाले समाज में उसके अस्तित्व को बचाना। मैं तो दुनिया के लिए, देश के लिए समर्पित होने जा रहा हूँ, लेकिन इस समाज को बचाने के लिए इस युवा पीढ़ी पे तुम निर्भर रहना। वो अपनी बहन से भी कहता है, अंत में उसको याद आती है अपनी धर्मपत्नी की, तो धर्मपत्नी को भी वो स्मरण करते हुए कहता है कि आज तेरा सुहाग देश के लिए मिटने जा रहा है, मैं तेरे से केवल एक चीज मांगता हूँ, मैं रहूं न रहूं, लेकिन इस भारत माँ की शान के लिए तुम सदैव तत्पर रहना। इस माँ को अर्पित करने के लिए मेरे पुत्र और भी जो भी भाई बंधु हैं, उस देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए सजग रहना। इस तरह से एक जवान देश के लिए शहीद हो जाता है और हम लोग केवल फेसबुक या व्हाट्सएप में जब कभी देशभक्ति की भाव करते हैं तो हम केवल तिरंगे की डीपी लगा के अपनी भावनाओं को, अपने कर्तव्य को, अपनी श्रद्धांजलि को नमन के रूप में दे देते हैं। उसके बाद हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जिसकी कल बुढ़ापे की सहारे में ठेस पहुंची थी, जिसका कल एक पुत्र शहीद हुआ था, जिसके हाथों की चूड़ियां मिट गई थी, जिसके मांग का सिंदूर मिट गया था, जिसका एक पुत्र आज बिना पिता के रह गया था। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक मनसा वासा कर्मणा से हम सकारात्मक जीवन की ओर न जाएं, जब तक जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी की भावनाएं हमारे मन में न हो, जब तक यजुर्वेद का माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या के भाव हमारे मन में न हो, जब तक हम अपने समाज को एक नई दिशा और दशा की ओर न ले जाने के लिए प्रेरित न हो, और जब तक सकारात्मक ऊर्जा आपके मन में नहीं होगा, तब तक हम समाज को नई दिशा नहीं दे सकते। कहते हैं कि तलवारों की धारों से इतिहास बना करते हैं, तलवारों की धारों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलते हैं। लड़कियां सभी सोचती हैं कि समाज में उन्हें थोड़ा नीचा दिखाया जाता है देन बॉयज से, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बोलते हैं, बहुत सारी लड़कियां बोलती भी हैं कि हमें रात में घूमना अलाउड नहीं है, हमें ऐसे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ें करना अलाउड नहीं है जो लड़के करते हैं। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, ये मत कीजिए, पढ़िए,
सक्सेस बनिए, अपना लक्ष्य की प्राप्ति करिए और तब उन समाज वालों को दिखाइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी और बी केयरफुल अबाउट व्हाट हैपनिंग अराउंड। आजकल की जैसे मानते हैं कि लोग नशा करते हैं और अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं और कभी गालियाँ देते तो कभी कुछ कहते हैं। तो नशा बंद कराना चाहिए। वैसे जैसे कि यहाँ बस्ती में पहले गांजा मिलता था, यहाँ तो बंद कर दिया, पर अभी भी लोग लेते हैं बहुत सारे। 2 बार लाइन में देख लो। मेरा इस टॉपिक युवा संवाद पे ये सुझाव है कि हमारा जो भारत राष्ट्र है वो बलिदान से पहले योगदान मांगता है और युवाओं से सबसे पहले उम्मीद ये की जाती है कि वो हर जो हो रहे समाज में कोई भी गलत चीजें हैं उन पे पहले अपना योगदान दे, अपना सुझाव दे। और सुझाव वही व्यक्ति दे सकता है जो एक एबल सिटीजन हो। एबल सिटीजन वही बन सकता है जिसपे जनरल अवेयरनेस हो, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एजुकेटेड बनाता है, बट बुकिश लैंग्वेज एजुकेटेड बना सकती है, जनरल अवेयरनेस नहीं दे सकती।